हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। प्रीवियस वीडियो में आबकारी आरक्षक के हमने अब तक 135 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। ये प्रश्नों की सीरीज मिक्स क्वेश्चन की है। मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, साइंस और एमपीजी के सब इसमें मिक्स क्वेश्चंस हैं। आज हमें 136 नंबर प्रश्न से शुरुआत करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। प्रश्न है, बेतमा नदी किन दो राज्यों में बहती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एमपी और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 202, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 208 या ऑप्शन डी 210। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 206। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न, 2024 में ओलंपिक खेल कहां आयोजित होंगे या हुए? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी लॉस एंजलिस या ऑप्शन डी बीजिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पेरिस। 2024 के ओलंपिक पेरिस में हुए। अगला प्रश्न, 3 रंगों वाला झंडा भारत के लिए किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी अन्ना हजारे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न, 500 का 25% कितना होगा? ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 125, ऑप्शन सी 150 या ऑप्शन डी 175। तो इसे निकाल के देख लेते हैं। 500 का 25% कितना होगा? 125। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 125। अगला प्रश्न, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। यह भारतीय संसद में कितने सदनों से मिलकर बनी है? अगर संसद के अंग के बारे में पूछा जाता है तो वे 3 हैं। कौन कौन से 3 होते हैं? एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा। पर प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं, तो कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2 सदन। अगला प्रश्न, एमपी में तवा परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तवा, ऑप्शन सी बेतवा या ऑप्शन डी सोन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तवा। एमपी में तवा परियोजना जो है तवा नदी पर बनी हुई है। और एमपी में जो नवीनतम रामसर साइट है वह कौन सी है? तवा जलाशय। तवा जलाशय को 2024 में रामसर साइट घोषित किया गया है, इसलिए यह सबसे नवीनतम रामसर साइट है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू,
ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर या ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, मधुमेह किस अंग की खराबी से होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी अग्नाशय या ऑप्शन डी हृदय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1925 या ऑप्शन डी 1930। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1921। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। अगला प्रश्न, एमपी में पचमढ़ी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रायसेन, ऑप्शन बी सिवनी, ऑप्शन सी होशंगाबाद वर्तमान में नर्मदापुरम, ऑप्शन डी बालाघाट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी होशंगाबाद, जिसका नाम वर्तमान में नर्मदापुरम कर दिया गया है। अगला प्रश्न, 2025 का पद्म विभूषण किसे मिला? ऑप्शन ए आनंद महिंद्रा, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी एस नटराजन या ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। हमने जो है पद्म अवार्ड पर एक वीडियो बनाया है जिस पर पद्म अवार्ड से संबंधित पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बारे में संपूर्ण जानकारी है। और 2024 और 2025 में किसे पद्म विभूषण पुरस्कार और पद्म श्री, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह उस वीडियो में इंक्लूड है, तो आप उस वीडियो पर भी विजिट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एमपी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 1 नवंबर या ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1 नवंबर। अगला प्रश्न, सीमेंट है ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी तत्व या ऑप्शन डी समाधान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मिश्रण। सीमेंट एक मिश्रण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी या ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न, शून्य की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी भास्कराचार्य, ऑप्शन सी वराहमिहिर या ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आर्यभट्ट। और शून्य का उपयोग के संबंध में जानकारी मिलती है कि सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, तो आप गूगल करेंगे तो आपको ब्रह्मगुप्त के बारे में भी पता चलेगा कि इनने शून्य की जो है यूज किया था। अगला प्रश्न, एमपी में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी खंडवा, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा या ऑप्शन डी रीवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी छिंदवाड़ा। अगला प्रश्न, रक्तचाप को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी स्फिगोमैनोमीटर, ऑप्शन डी
हाइग्रोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्पिगोमैनोमीटर। अगला प्रश्न, 2024 में भारत का कौन सा राज्य पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित बना? इसे राज्य की जगह केंद्र शासित प्रदेश कर लें, केंद्र शासित प्रदेश। तो ऑप्शन ए दीव, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी लद्दाख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दीव। यह जो है भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित बना है। अगला प्रश्न, उजाला योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एलईडी, ऑप्शन बी रोजगार, ऑप्शन सी फसल बीमा या ऑप्शन डी छात्रवृत्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एलईडी बल्ब। उजाला योजना एलईडी बल्ब से संबंधित है। अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु की लागत 800 रुपए है और लगभग 25% लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? ऑप्शन ए 900, ऑप्शन बी 950, ऑप्शन सी 1000 या ऑप्शन डी 1025। यहाँ देखिए जो है वस्तु की लागत यानी क्रय मूल्य मान लें या लागत कहें तो 800 है यानी ये 100% है और 800 का जो है 25% लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 125%। 800 का 125% निकाल लिया जाए तो आप पाएंगे 8 गुणित 125 यानी 1000। विक्रय मूल्य होगा 1000 रुपए यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एमपी टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी बालाघाट या ऑप्शन डी इंदौर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भोपाल। एमपी टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, सूर्य का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए कोर, ऑप्शन बी क्रोमोस्फीयर, ऑप्शन सी फोटोस्फीयर या ऑप्शन डी कोरोना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कोरोना। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर टेक्सटाइल हब के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए रतलाम, ऑप्शन बी खरगोन, ऑप्शन सी इंदौर या ऑप्शन डी बुरहानपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इंदौर। इंदौर शहर जो है टेक्सटाइल हब के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में कब हुई? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 या ऑप्शन डी 1955। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1951। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। आप पंचवर्षीय के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न, गैस के दबाव और आयतन में संबंध किस नियम में दिया गया है? ऑप्शन ए चार्ल्स नियम, ऑप्शन बी बायल का नियम, ऑप्शन सी एवोगाड्रो का नियम या ऑप्शन डी न्यूटन का नियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बायल के नियम। बायल के नियम में गैस के दाब और आयतन के संबंध के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, एमपी में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी मालवी, ऑप्शन सी हिंदी या ऑप्शन डी निमाड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हिंदी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती है।
अगला प्रश्न है, हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अधीन आता है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी जल शक्ति मंत्रालय या ऑप्शन डी ऊर्जा मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग जो मानव कान नहीं सुन सकता? ऑप्शन ए 100 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 1000 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 20,000 हर्ट्ज या ऑप्शन डी 30,000 हर्ट्ज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 30,000 हर्ट्ज। मानव कान केवल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगों को ही सुन सकता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए तवा नदी, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी नर्मदा या ऑप्शन डी सोन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नर्मदा नदी। इंदिरा सागर बांध जो है नर्मदा नदी पर बना हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एमपी की पारंपरिक कला है? ऑप्शन ए पिचवाई, ऑप्शन बी गौंड चित्रकला, ऑप्शन सी पटचित्र या ऑप्शन डी मधुबनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गौंड चित्रकला। एमपी की पारंपरिक चित्रकला है गौंड चित्रकला। अगला प्रश्न है, अनुबंध कारक अनबाउंड फैक्टर किस विषय से जुड़ा है? ऑप्शन ए गणित, ऑप्शन बी भौतिकी, ऑप्शन सी रसायन विज्ञान या ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भौतिकी। अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी फ्लेमिंग या ऑप्शन डी नील्स बोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। अगला प्रश्न 170, मध्य प्रदेश में ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016 या ऑप्शन डी 2018। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2016। एमपी में ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत 2016 में हुई थी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी जबलपुर या ऑप्शन डी इंदौर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जबलपुर। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर शहर में स्थित है। अगला प्रश्न, न्यूटन किसका मात्रक है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी ताप या ऑप्शन डी शक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बल। अगला प्रश्न, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 से 52 या ऑप्शन डी 1955। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1951 से लेकर 52 तक। अगला प्रश्न, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है?
ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया या ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न, एमपी में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए अलीराजपुर, ऑप्शन बी हरदा, ऑप्शन सी उमरिया या ऑप्शन डी डिंडोरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हरदा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष या ऑप्शन डी 6 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 वर्ष। अगला प्रश्न, न्यायपालिका किस अंग से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी इस सीरीज के सभी पार्टों को जरूर देखें जिससे आपके आबकारी एग्जाम की तैयारी और मजबूत हो सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।